साईं भक्त साईं परिवार को चंपा दीदी का प्रणाम। ओम साईं राम। सभी साईं परिवार साईं भक्त पर मेरे साईंनाथ की सदा कृपा बनी रहे, ऐसी शुभकामना और बाबा के चरणों में मेरी प्रार्थना। तो सभी साईं भक्त साईं परिवार, मैं अगला अनुभव सुनाने जा रही हूँ। आप ध्यान से सुने और बाबा की शिक्षाएं, बाबा की लीलाएं अपने जीवन में उतारे। तो मैं अभी 10 दिन की शिरडी यात्रा पर थी और कल घर आ गई हूँ। और अभी जो मुझे सबसे पहले ट्रेन पकड़ने से पहले सबसे पहले बाबा का जो अनुभव हुआ है और एकदम ताज़ा अनुभव, वो आपको शेयर करने जा रही हूँ। तो साईं भक्त साईं परिवार ध्यान से सुने। मेरे को 9 फरवरी को शिरडी जाना था। 13 फरवरी को बाबा की परिक्रमा, शिरडी परिक्रमा थी। और 9 तारीख को मुझे यहाँ गुजरात से शिरडी जाना था। तो ये मेरे को 2-3 महीने से मैंने प्लान बना लिया था कि मुझे 9 तारीख को ही जाना है, 9 फरवरी को ही जाऊंगी। और टिकट तब किया नहीं था, ऐसे लग रहा था कि जब जाना होगा तब तत्काल करा लूँगी। लेकिन मेरी बेटी चंडीगढ़ ससुराल है और वो भी, उसको मैंने पूछा कि मुझे शिरडी जाना है, तुझे आना है क्या? तो उसका भी हाँ आया कि मम्मी मुझे भी शिरडी आना है। तो वहाँ से गुजरात आने, चंडीगढ़ से गुजरात आने के लिए मेरी बेटी ने रिजर्वेशन करा लिया और हमारी मम्मी बेटी का शिरडी जाने का प्रोग्राम हो गया कि अब हम दोनों साथ जाएंगे। और हमने फिर, मेरी बेटी वहाँ से चलने से पहले बोला कि मम्मी दोनों माँ बेटी की टिकट करा लो शिरडी की। तो हमने शिरडी की टिकट कराई AC3 में। लेकिन वहाँ उसमें AC3 में हमारा 21 वेटिंग आया। उसमें 21 वेटिंग आने के बाद मेरी बेटी वहाँ से चली, इधर घर आ गई। तो इसके पापा रेलवे में सर्विस करते हैं, वो घर में आए, बोले कि तुमने रिजर्वेशन AC3 में कराया है लेकिन उसमें कंफर्म नहीं होता है, क्योंकि किसी का आपका वेटिंग है उसमें कंफर्म नहीं होगा। उसमें जो जिसका ज़्यादा ज़रूरी होता वही रिजर्वेशन कराता है, तो उसमें किसी का कैंसिल नहीं होगा। और कैंसिल नहीं होगा तो आपका कंफर्म नहीं होगा और आप फिर जो रिजर्वेशन कराया है तो वो टिकट कैंसिल कराओगे तो पैसे भी वापस नहीं मिलेगा। तो उससे पहले आप जल्द से जल्द वो रिजर्वेशन कैंसिल कराओ, फिर जैसे जैसे तारीख नज़दीक आएगी पैसा नहीं मिलेगा वापस। तो हमने 5-6 दिन जाने का रह गया था, फिर हमने रिजर्वेशन कैंसिल कराया। जो मम्मी बेटी की टिकट हो गई थी जूनागढ़ से बांद्रा की, उसमें 21 वेटिंग था, फिर हमने कैंसिल कराया। सुबह कैंसिल कराया और उसी दिन शाम को रेलवे का लेटर आ गया। और उसके पापा रेलवे में है तो रेलवे से लेटर आ गया कि वेरावल टू बांद्रा 1 महीने के लिए ट्रेन चलाई गई है और वो ट्रेन में 210 सीटें खाली जा रही है। तो जाने ऐसे सुबह रिजर्वेशन कैंसिल किया और शाम को ट्रेन का मुझे शुभ समाचार मिला और इतनी खुशी हुई कि जाने 1 महीने के लिए कोई ट्रेन चलती है क्या, कोई चलाई जाती है क्या। तो जाने ऐसे लग रहा था कि बाबा ने 1 महीने के लिए मेरे लिए जाने चमत्कार किया हो। और वेरावल टू बांद्रा, वेरावल में बहुत बड़ा बाबा का मंदिर है, वहाँ भंडारा चलता है रोज़ का रोज़। और मैं एक बार वहाँ गई हूँ, वहाँ भी द्वारका में धूनी सब बनाया गया है और धूनी निरंतर जल रही है। और वहाँ भी मैं एक दिन गई थी गुरुवार के दिन 3 साल पहले, और थोड़ी देर ध्यान में बैठी तो वहाँ भी बाबा जीवित दिखाई दिए मुझे। और मैंने उस टाइम फ़ोटो भी खींचा, लेकिन वो मोबाइल मेरे पास कहीं गुम हो गया। तो वहाँ से देखो बाबा का बहुत बड़ा मंदिर है और उसी जगह से ट्रेन 1 महीने के लिए चलाई गई
और शाम को हमें पता चला। फिर उसमें हमें जाने का 5-6 दिन ही बाकी था, और 5-6 दिन बाकी था। तो बीच वाला भाई है, उनकी बेटी का फ़ोन आया कि बुआ हमें भी शिरडी आना है। तो हम 3 लोग हो गए, भाई की बेटी, मेरी बेटी और मैं। फिर हम 3 लोग हो गए, और जो बाबा ने ट्रेन चलाई 1 महीने के लिए वेरावल टू बांद्रा, उसी में सुबह हमने जो रिजर्वेशन कराया था वो कैंसिल किया, 21 वेटिंग था। और शाम को जब रिजर्वेशन किया तुरंत ही कन्फर्म। वो ट्रेन फिर हमें 9 तारीख और सोमवार को यहाँ से घर से निकलना है जूनागढ़ से। और वो ट्रेन का करिश्मा देखो, बाबा ने क्या चमत्कार किया। 1 महीने के लिए चलाई है, लेकिन वो सोमवार और 9 तारीख को ही शुरू हो रही है। तो ऐसा लग रहा था जाने वो ट्रेन मेरे लिए चलाई गई हो। तो ऐसे हैं साईं भक्त हमारे साईनाथ। मेरा ट्रेन का रिजर्वेशन कैंसिल करने के बाद मुझे पता ही नहीं कि मैं कौन से वाहन में जाऊंगी, बस में जाऊंगी, ट्रेन में जाऊंगी, कुछ भी पता नहीं है। हमने पूरा भरोसा बाबा पर रखा है, और बाबा के ऊपर सारा काम छोड़ दिया है कि जो भी करेंगे साईनाथ करेंगे। बाबा का बुलावा होगा तो बाबा ही ट्रेन या बस का बंदोबस्त करेंगे। हमने कहीं दौड़ भाग नहीं करी, ना रेलवे स्टेशन गए, ना कोई मोबाइल में देखा कि कोई दूसरी ट्रेन देखे, नहीं। बाबा को ही देखना था। बाबा ने तुरंत ही शाम को सुबह कैंसिल कराया रिजर्वेशन, जो 21 वेटिंग था, और शाम को नई ट्रेन 1 महीने के लिए चलाई गई है। तो साईं भक्त ये हमारे बाबा सभी साईं भक्तों की ऐसे ही चिंता करते हैं। हमें दृढ़ विश्वास, श्रद्धा और सबूरी के साथ दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। साईनाथ बुलाते हैं तो वही सब भक्तों का जाने का बंदोबस्त भी करवाते हैं। हमें टेंशन नहीं लेनी चाहिए। और वहाँ भी मुझे बहुत बड़ा बड़ा अनुभव हुआ। तो ऐसे ऐसे मेरे साथ अनुभव हुए, ऐसे ऐसे मेरे साथ चमत्कार हुए। तो सभी साईं भक्तों, साईं परिवार, आप मेरा वीडियो हर भक्त के पास पहुँचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसा ताज़ा अनुभव हमेशा आप तक मैं पहुँचाती रहूँगी। बीच में थोड़ा रुक गया था क्योंकि मैं शिरडी यात्रा पर थी, और उससे पहले कुछ टिकट का बंदोबस्त नहीं हुआ था। तो थोड़ा बाबा के पास जो मेरे को प्रार्थना करनी थी, ध्यान करना था, वो सब उसमें थी। कुछ मम्मी की वर्षी थी, इसीलिए मैं आप तक वीडियो पहुंचा नहीं पा रही थी, ना बन रहा था, ना डाल पा रही थी, कुछ नहीं हुआ। मेरा काम, सारा काम रुक चुका था। और बहुत भक्त कमेंट कर रहे थे कि दीदी आप टाइम टू टाइम वीडियो डालें, लेकिन मेरा ज़रूरी काम कुछ ऐसे ऐसे आ गए थे कि मैं आप तक साईं का अनुभव शेयर नहीं कर पाई। तो आप सब साईं भक्त, साईं परिवार से माफ़ी चाहती हूँ। और अभी डेली का डेली अनुभव मेरे पास सैकड़ों है। दिन में कई एक नहीं कई अनुभव होते हैं। बाबा ही स्वयं है, और जीते जागते मेरे सामने खड़े होते हैं और हजारों अनुभव देते हैं। और मैं वो आपके पास हर अनुभव शेयर करती रहूँगी। प्लीज़ साईं भक्त, मेरे साईं परिवार, मेरे भाई बहन, वडील, सभी साईं भक्त ध्यान से वीडियो देखें, और बाबा की लीलाएं, बाबा की शिक्षाएं जीवन में उतारे। और बाबा के एक एक कदम पे हमें चलना होगा। और असल हमें साईं जीवन जीना होगा, तब हम साईं दरबार तक पहुँचेंगे और हम साईं से मुलाकात करेंगे। बाबा कहीं नहीं गए हैं, बाबा पल पल, मिनट मिनट हमारे इर्द गिर्द हमारे पास है। सभी साईं भक्त ज़्यादा से ज़्यादा मेरा वीडियो शेयर करें, हर भक्त के पास ये वीडियो पहुँचाए। और देखो ऐसे कभी होता है कि एक दो दिन के लिए बस चलाई जाए, कि 1 महीने के लिए ट्रेन चलाई जाए, नहीं होता है। लेकिन बाबा ट्रेन क्या, बाबा तो चाहे तो प्लेन भी चला सकते हैं। साईनाथ की दुनिया है, हमारा कुछ नहीं है। सिर्फ हम पकड़ में है कि हमारा है, हमारा, हम पकड़ के बैठे हैं, लेकिन पकड़ने से कुछ नहीं हासिल होने वाला। हमें सब छोड़ के बाबा को पकड़ना है। सब छोड़ दो,
जो भी माया जाल में हम फंसे हैं ने उसको छोड़ो और बाबा को पकड़ के रखो, तो तभी हम सभी चीज़ें हासिल कर पाएंगे। बाबा हमारे पास आने के बाद हमें सब चीज़ें ऐसे लगेगी कि हम तो फालतू चीज़ें पकड़ के बैठे थे, क्योंकि बाबा सारे जहान का मालिक है और वो बहुत भोला, वो भक्तों की हर बात सुनता है। तो सभी साईं परिवार, साईं भक्त मेरा वीडियो देखते रहिए, सुनते रहिए और अपने जीवन में जो बाबा का जीवन हमें जीवन में जो शिक्षाएं हैं, बाबा जो चाहते हैं, चाह रहे हैं वैसे हमें करना है, वैसे ही जीना है। हमें साईं के एक एक कदम पे चलना है। भक्त एक कदम चले, साईं 100 कदम चलेंगे, ये मेरा वादा है। बाबा हमारा कहीं नहीं गया है। तो सभी साईं भक्तों को ओम साईं राम, चंपा दीदी का प्रणाम, सबका मालिक एक।